Hello, my dear students, welcome back to our YouTube channel Prashant Sir. Dear students, this is my first video of lesson number 2 Main Features of the Indian Constitution, 8th class Civics. Dear students, let's we start. The Indian Constitution has many important features in which secularism and fundamental rights are most prominent. जो भारतीय संविधान है प्रिय विद्यार्थियों, उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार प्रमुख हैं. फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको उसकी अंतरात्मा कहा जाता है. इट गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. ये सुरक्षा प्रदान करता है किससे? सरकार से. स्वतंत्र भारत में जो स्टेट की पावर हैं उनसे हमारी सुरक्षा करता है, उनके मिसयूज से. दीज फीचर प्ले ए ग्रेट पार्ट इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन. ये जो फीचर्स हैं यह व्यक्ति के पूर्ण विकास में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं. एज इंडिया इज़ ए मल्टी रिलीजन एंड मल्टी रेसियल कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन अटैचेस ग्रेट इम्पोर्टेंस टू सेकुलरिज्म एंड टॉलरेंस. जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर बहुत से धर्मों के, बहुत सी जातियों के लोग रहते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता को बहुत अधिक महत्व देता है. सेकुलरिज्म मीन्स, अब डियर स्टूडेंट, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? शोइंग रेस्पेक्ट, ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स. सभी धर्मों को सम्मान देना क्या कहलाता है? सेकुलरिज्म कहलाता है. लेट अस स्टडी मोर अबाउट दीज इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का महत्व. फर्स्ट इज दे आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल. ये बहुत ज़रूरी हैं मनुष्य के, व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए. They are necessary for maintaining of international peace and order. ये बहुत ज़रूरी हैं किसको बनाए रखने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं. They guarantee the rights of individual against the state as well as against other individual. ये किसके विरुद्ध? स्टेट के और दूसरे लोगों के विरुद्ध हमें अधिकार प्रदान करने की गारंटी देते हैं. दे गारंटी द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट एंड मेजॉरिटीज़, अगेंस्ट द मेजॉरिटीज़. ये हमें अधिकार प्रदान करते हैं माइनॉरिटीज़ को, किनके? मेजॉरिटीज़ के खिलाफ. दीज राइट्स एंश्योर इफेक्टिव एंजॉयमेंट ऑफ सर्टेन प्रिविलेजेस which are essential in a free and democratic society. ये जो अधिकार हैं ये कुछ विशेषाधिकार हैं जो हमें फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ज़रूरी हैं, उनको हम एंजॉय करते हैं. स्पेशल फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के जो मेन फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, वो देखते हैं. नंबर 1 इज इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट कैन नॉट बी इजीली अमेंडेड. ये हमारे संविधान के अभिन्न अंग हैं, इन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता. नंबर 2, these rights are provided to every citizen without discriminating
on the basis of caste, creed, color, sex, and religion. Hence, they are universal. जो हमारे राइट्स हैं वो सभी सिटीजन्स को दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, न जातीय भेदभाव, वह किसी भी जाति का हो, क्रीड मीन्स पंथ का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको ये अधिकार दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। ये पूर्ण नहीं है, एमरजेंसी के दौरान इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन इज these are legally enforceable in a court of law। कानूनी रूप से ये लागू करने योग्य हैं कानून के कोर्ट में। Objectives of the fundamental rights, there are two main objectives of fundamental rights. Number one, every person can claim these rights, प्रत्येक व्यक्ति इनके लिए क्लेम कर सकता है। नंबर टू, एवरी गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव दीज राइट्स टू देयर सिटीजन्स, प्रत्येक जो सरकार है वह बाउंडेड है अपने सिटीजन्स को ये राइट्स देने के लिए, देने ही होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। दे आर, जो हमारा भारतीय संविधान है वह हमें 6 फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को देता है। वे कौन कौन से हैं प्रिय विद्यार्थियों? दीज आर, नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डियर स्टूडेंट्स, जो ये 6th फंडामेंटल राइट है, यह इसका मतलब है कि यदि इन 5 अधिकारों का हनन होता है या हमसे कोई छीनता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ एनी क्वेरी, please write in comment section. Dear students, please like, share and subscribe my channel. Thank you.